अरे सुमन जी, आप रो रही हैं? नहीं, वो आँख में कुछ चला गया था। आपको हमसे कोई काम था? हाँ हम तो भैया जी, ये कहाँ रखे? हाँ, ये बीज वहां पर सुखा दो छत पर। जी। हम तो ये बीज छत पे सुखाने के लिए आए थे। इन्हें सुखाना पड़ता है वरना खराब हो जाते हैं। बैठिए ना। किस चीज की बीज है ये? ये सब्जियों के बीज है। ये बीज मैंने खुद विकसित किए हैं। चलो, पहली बार बात करने की हिम्मत तो दिखा रहा है कार्तिक। आप किसी दिन आइएगा हमारे खेतों में। मैं चलता हूँ, मुझे अचानक कुछ काम याद आ गया है। आप आइएगा जरूर कभी खेतों पर घूमने। हे भगवान, मेरा बेटा मोहब्बत और प्यार की बातें कब सोचेगा। ये क्या बात हुई भैया? दादाजी बहुत गलत कर रहे हैं। मेरी शादी है और देवेंद्र चाचा जी घर पे नहीं। दादाजी को देवेंद्र चाचा जी को घर पे बुला लेना चाहिए। वैसे गलती तो देवर जी की भी है। बाबूजी आखिर इस घर में बड़े हैं। अगर वो बाबूजी की माफी मांग लेते हैं तो उनका कौन सा घर छोटा होने वाला है। बस वो उनकी माफी मांग लेंगे तो बाबूजी उनको खुद घर लेके आएंगे। लेकिन उनको समझाएगा कौन? हम समझाएंगे चाचा जी को। शायद चाचा जी दादाजी से माफी मांगने के लिए राजी हो जाएं। कोई फायदा नहीं बेटा। दोनों बाप बेटे अपने अहम में अड़े हुए हैं। शादी के बाद तो पराई हो ही जाऊंगी ना। कम से कम एक बार तो पूरे परिवार को एक साथ देख लेती। मुझे लगता है हमें इस बारे में दादाजी से एक बार बात जरूर करनी चाहिए। हाँ। प्लीज भैया, आप कुछ भी करके एक बार चाचा जी को घर पे ले आइए। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना अपनी बहन के लिए। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। तू रो मत पिंकी, मैं दादाजी से बात करूंगा। अब सवाल तेरी खुशियों का है और मुझे पूरा यकीन है कि दादाजी तेरी खुशियों के लिए अपनी जिद जरूर छोड़ देंगे। तेरी शादी में चाचा जी का हाथ तेरे सर पर होगा। पापा। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस याद कर रहा हूं अपने गुजरे हुए दिन। इसी गौशाला में
मैं, बिरजू भैया और देवेंद्र खूब खेला करते थे। बिरजू भैया तो हमारा साथ छोड़कर चले गए। विद्या बस अब कभी कभार तीज त्योहार पर, शादी के मौके पर ही आती। देवेंद्र हमारे साथ होकर भी नहीं, रह गया अकेला मैं अपने बचपन की यादों के सहारे। पापा, पिंकी की शादी है। मुझे लगता है अब तो हमें चाचा जी को घर पे बुला लेना चाहिए। पिंकी चाचा जी की बात को लेकर बहुत दुखी है पापा। जो बात असंभव हो उसे संभव बनाने की कोशिश मत करो कार्तिक बेटा, तुम अच्छी तरह जानते हो। बेहतर यही होगा कि हम पिंकी को समझाने की कोशिश करें। पता नहीं आज देवेंद्र अभी तक खाना खाने क्यों नहीं आया। इस लड़के की भी ना मति भ्रष्ट हो गई है। दुख तकलीफ उठाना मंजूर है, लेकिन अपने पिता से माफी मांगना मंजूर नहीं है उसे। बाप बेटे दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए। उन दोनों के बीच में माँ के दिल पे क्या गुजर रही है, किसी को उसकी परवाह नहीं। हाँ, तू एक काम कर, तू देवेंद्र को खाना पहुंचा दे। वो टिफिन लिया। दादी माँ, दादाजी को पता चल गया तो? दादी माँ, हमें तो बहुत डर लग रहा है। श्याम बहादुर, कुछ नहीं होगा। देख, संभाल के ले जाना श्याम बहादुर, छुपा ले। देख, तेरे दादाजी को पता चल गया ना, बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। तू देवेंद्र को खाना खिला के लौटना। हाँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। श्याम बहादुर, ये क्या है? जी, दादाजी वो खाना है। ये खाना घर से बाहर किसके लिए ले जा रहा है? जी वो, अरे मैं पूछ रहा हूँ कुछ। हमें माफ कर दीजिए दादाजी, वो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देवेंद्र बाबूजी के लिए खाना लेके जा रहे थे। तू उस नालायक देवेंद्र के लिए इस घर से खाना ले जा रहा था? किसके कहने पर? मैं पूछ रहा हूं, किसके कहने पर? किसके कहने पर? किसके कहने पर? किसके कहने पर? आप सब लोगों को मालूम है ना कि घर का कोई भी सदस्य उस नालायक देवेंद्र के साथ कोई नाता नहीं रखेगा।
उसके बावजूद मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर चोरी छुपे उसके लिए खाना घर से भेजा जा रहा है। क्या लगा था आपको मुझे पता नहीं चलेगा? आइंदा अगर किसी ने दोबारा यह हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस नालायक से इस घर का कोई सदस्य कोई नाता नहीं रखेगा। उसे अगर आप लोग जहर दे सकते हैं तो दे दे, लेकिन घर से अन्न का एक दाना भी उसके लिए नहीं जाएगा। श्याम बहादुर, आज तो मैं तुझे माफ करता हूं, लेकिन अगर दोबारा ये हरकत हुई तो नहीं दादाजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कभी नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए हमें दादाजी। मैं आप लोगों को भी एक बार फिर चेतावनी दे रहा हूं, उस नालायक देवेंद्र से घर का कोई सदस्य किसी किस्म का कोई नाता नहीं रखेगा, उसकी कोई मदद नहीं करेगा। और अगर किसी ने यह हरकत की तो उसे देवेंद्र से भी ज्यादा कड़ी सजा दी जाएगी। और आप लोग जानते हैं मैं अपनी जबान का कितना पक्का हूं। आइंदा ऐसा नहीं होगा बाबूजी। कि मेरा आपसे वादा है कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। श्याम बहादुर, आज के बाद देवेंद्र के लिए खाना इस घर से कभी नहीं जाएगा। जी मालिक, अब कभी नहीं जाऊंगा मालिक। उस नालायक से इस घर का कोई सदस्य कोई नाता नहीं रखेगा। उसे अगर आप लोग जहर दे सकते हैं तो दे दे, लेकिन घर से अन्न का एक दाना भी उसके लिए नहीं जाएगा। कंचन, तुम दादाजी के गुस्से को लेकर परेशान हो ना? हाँ। पर कंचन, ये देवेंद्र जी कौन है? कहाँ रहते हैं? और दादाजी उनका नाम लेते ही इतना गुस्सा क्यों हो गए? मेरे चाचा जी हैं। पिताजी होने के बावजूद भी दादाजी उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। अरे शक्ल देखने की बात तो दूर, वो उनके बारे में बात तक नहीं करना चाहते। किस लिए रो रही हैं आप? क्योंकि मैंने श्याम बहादुर को उस नालायक के लिए खाना ले जाने से मना कर दिया? बेटा है वो हमारा,
आप क्या जाने माँ का कलेजा क्या होता है, कितनी तड़प होती है हमें बेटे को इस हालत में देखकर। ये मत भूलिए कि मैं भी बाप हूं उसका। कैसे बाप हैं आप, जिसे अपने बेटे को दुख देना अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता, उसे सुधारने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम। मां के दिल में औलाद के लिए सिर्फ ममता होती है, सिर्फ ममता। बेटा सही रास्ते पर जा रहा है चाहे गलत रास्ते पर जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। मां के पास उसके लिए सिर्फ ममता होती है। लेकिन बाप वो होता है जो अपनी औलाद को सही रास्ते पर चलना सिखाता है, और उसके लिए कभी कभी उसे कठोरता से काम लेना पड़ता है, उसे सजा भी देनी पड़ती है। हम सिर्फ उसके बाप नहीं हैं, इस घर के मुखिया भी हैं। और मुखिया होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि इस घर की परंपराओं को, इस घर के कायदे कानूनों को हम बचा के रखें। भावनाओं में बहकर हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। लेकिन आप अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभा रही हैं। आप मां होने के साथ साथ किसी की पत्नी भी हैं, और पत्नी होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि पति के बताए हुए रास्ते पर चलें। हमारे मना करने के बावजूद आप उसे खाना भिजवाती हैं। मैं जानता हूं खाना आप भिजवा रही थी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी हमें। तो क्या करें हम, अपने बेटे को भूखा मरने के लिए छोड़ दे? अगर उसे सुधरने की बजाय भूखा मरना पसंद है तो बेशक भूखा मर जाए, हमें उसकी परवाह नहीं। वैसे भी कपूत से हम निपुता रहना पसंद करेंगे।